नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्यूल डायोड पे। ठीक है, ड्यूल डायोड कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेस होता है उसका, इसका डायग्राम कैसा होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, माफ़ करना, वो थोड़ा अलार्म बज रहा था एक्चुअली। तो चलिए फिर ड्यूल डायोड के बारे में देखेंगे। तो ड्यूल डायोड से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको डायोड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्यूल डायोड को लेंगे। यहाँ आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ड्यूल डायोड का। तो ड्यूल डायोड को जानने के पहले आपको डायोड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। डायोड के बारे में मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना के रखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, आज के इस सेक्शन में भी थोड़ा बहुत डायोड के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे डायोड को देखेंगे कि डायोड कैसे हमारा काम करता है। तो डायोड का एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि डायोड का काम क्या होता है। ठीक है, ये हमारा एक डायोड का डायग्राम है। ठीक है, डायोड का हमारा जो इस साइड का सिरा होता है वो प्लस होता है, और ये जो होता है ये माइनस होता है। तो प्लस को हम एनोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनोड। और निगेटिव का जो माइनस होता है इसे हम कैथोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम कैथोड कहते हैं, इसे एनोड कहते हैं, इसे कैथोड कहते हैं। डायोड हमारा काम क्या करता है? डायोड हमारा एसी इन करता है। ठीक है, एसी करंट इन करता है। एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। जो डायरेक्ट करंट आती है हमारे बोर्ड के अंदर, उस करंट को इन करके इसे डीसी करंट में आगे करता है। ठीक है, डीसी करंट मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो बोर्ड में हमारा जो करंट आती है वो डीसी करंट आती है। तो डायोड हमारा काम क्या करता है? डीसी करंट को, एसी करंट को ऑब्जर्व करके डीसी करंट पास करता है। ठीक है, डीसी करंट। तो ठीक है, डायोड काम क्या करता है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करता है हमेशा? डायोड को मान लीजिए, अभी ये एक और मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा ये डायोड का, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कोई करंट यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, एसी से यहाँ से कोई करंट दे रहा हूँ, तो ये यहाँ से फ़िल्टर होके पास हो जाएगा करंट। ठीक है, ये पास हो जाएगा, इसके ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इसे उल्टा करंट देना चाहेंगे तो आप इसे नहीं दे सकते, ये यहीं पे रोक देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? यहीं पे रोक देगा। डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम है एक करंट को सीधी रेखा में भेजना। ठीक है, डायोड का काम होता है करंट को सीधी रेखा में आगे भेजना। तो और डायोड का क्या काम क्या होता है? करंट को रोकना भी होता है। ठीक है, डायोड का काम बोर्ड में दो चीज़ों के लिए किया जाता है। एक होता है करंट को आगे भेजने के लिए, और एक होता है करंट को रोकने के लिए। कहीं पे हाई वोल्ट आ रहा है या कहीं ज़्यादा वोल्ट तक का करंट आ रहा है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? डायोड को उल्टा लगा दिया जाएगा। क्योंकि डायोड का क्या करता है? नेगेटिव सिरे से करंट पास नहीं होने देता है, इसे अपने करंट को यहीं रोक देता है। ये सिर्फ क्या करता है? पॉजिटिव से ही करंट भेज सकता है, ये नेगेटिव से करंट नहीं भेज सकता है। इसलिए बोर्ड में हमेशा जब भी आप देखेंगे तो डायोड आप देख सकते हैं कहीं पे कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, कहीं पे इस तरीके से लगा हुआ है, इसका नेगेटिव इस तरफ है। तो ये इसी तरीके से काम करता है, कहीं पे करंट आगे भेजने के लिए काम करता है, तो कहीं पे करंट रोकने के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायोड का काम करने का प्रोसेस। अब हम जाते हैं ड्यूल डायोड पे। ठीक है, कि ड्यूल डायोड क्या काम होता है। तो ड्यूल डायोड क्या होता है? देखिए, डायोड और ड्यूल डायोड, इतना तो आपको समझ में आ गया कि दोनों का नाम में कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक एक सिंगल है, एक डबल है। ठीक है, तो ये हमारे ये ड्यूल डायोड के कुछ ओरिजिनल कंपोनेंट है जिन्हें आप देख सकते हैं, और ये हमारे नॉर्मल डायोड हैं। तो इनको भी कैसे होता है इस सब के बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं। तो ड्यूल डायोड को भी समझने के लिए आपको इसके डायग्राम को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ड्यूल डायोड को भी जानने के लिए आपको इसके डायग्राम को समझना ज़रूरी होगा। तो ड्यूल डायोड हमेशा क्या होता है? देखिए, दो डायोड को मिलकर बनाए हुए कंपोनेंट को ड्यूल डायोड कहते हैं। ठीक है, एक देखिए, ये ड्यूल डायोड हो गया हमारा। ठीक है, ये डायोड का पॉजिटिव सिरा यहाँ हो गया, और ये हो गया हमारा नेगेटिव सिरा। अब हम क्या करेंगे? इसे
इस तरीके से है, इसे उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से इसे मैं उल्टा कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी ये, हाँ ये है, सॉरी ये रहेगा, ये हमारा निगेटिव यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव इस तरफ चला गया। ठीक है, और इसी ये जो टांगे हैं इसे हम इस तरीके से ले रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो इसके ये पॉइंट ये यहाँ से यहाँ आ गया पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव अलग अलग हो गए और इसके जो निगेटिव है वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे और निगेटिव जुड़ के ये एक और लाइन बन जाएगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए, ये मैंने एक डायोड ले लिया। ठीक है, ये डायोड मेरा यहाँ पे हो गया इस तरीके से, इसका ये पॉइंट निगेटिव हो गया। ठीक है, ये पॉइंट इसका निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, और ये हमारे डायोड का ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इन दोनों जब इस तरीके से मिलेंगे तो ये दोनों टांगे इसकी निगेटिव निगेटिव जुड़ जाएगी और पॉजिटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही सीधा जो होता है, ये जो पूरा हमारा सर्कल होता है ये होता है ड्यूल डायोड। तो जो ड्यूल डायोड होता है वो इसी तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं इसके सिंबल को। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसके कुछ इसे छोटे साइज़ में करके इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से ही बनाया जाता है ड्यूल डायोड को। तो ड्यूल डायोड, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब ड्यूल डायोड को चेक कैसे किया जाता है कि हमारा ड्यूल डायोड क्या सही है, ख़राब है, क्या है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना होगा। ठीक है, आपको ड्यूल डायोड को अभी चेक करना और भी जानना होगा, तो इसे मल्टीमीटर पे रखिए ड्यूल डायोड को, और क्या करिए कि इसका जो ग्राउंड सिरा होता है, जैसे मैंने आपको डायोड में बता चुका हूँ कि अभी इस पर भी बताया कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट पास नहीं करेगा। ये क्या करेगा, सॉरी, निगेटिव टू पॉजिटिव करंट पास नहीं करेगा। ये क्या करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव ही करंट पास करेगा। तो आप जब भी डायोड को अगर चेक करना है डायोड को, तो आप हमेशा इसके निगेटिव पॉइंट को निगेटिव पे और प्लस को प्लस पे रखेंगे, तो ही इस पर वन मल्टीमीटर पे वैल्यू शो करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने उल्टा चेक किया, आपने इसे इस तरह से उल्टा रखा, तो इस पर कुछ भी करंट नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू आपको नहीं शो करेगी। एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव पे रख रहा हूँ तो कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रही है। अगर इस तरीके से अगर रखने पे वैल्यू शो आ रही है या ज़ीरो वैल्यू आ रही है, कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो आपका डायोड लीक है, आप उसको चेंज करिए। ठीक है, आपका डायोड ख़राब है। यही चीज़ होता है ड्यूल डायोड में भी। तो ड्यूल डायोड का इसका जो निगेटिव सिरा होता है, दोनों मिल चुका है एक दूसरे के बीच में, तो हमको क्या करना होगा, इसे चेक करने के लिए इसके ग्राउंड को बीच में रखना होगा और इसके दोनों सिरे पे इस तरीके से वैल्यू चेक करनी होगी, और दोनों सिरे पे वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारी कुछ 218 या 220 आ रही है, तो यहाँ पे भी 218 या 220 ही आएगी। ठीक है, उससे अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी। अगर अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो सबसे पहले आप कंपोनेंट चेक करिए कि ड्यूल डायोड ही है या कौन सा है। तो अगर ड्यूल डायोड है और फिर भी कॉम वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो आप उस कंडीशन में आप ड्यूल डायोड को चेंज करिए, क्योंकि आपका ड्यूल डायोड प्रॉब्लम देगा। और मॉसफेट हमारा ड्यूल डायोड है या नहीं कंफर्म कैसे होगा, तो हर मॉसफेट मतलब सॉरी ये हर हमारा जो ड्यूल डायोड होता है मॉसफेट, तो ये देख सकते हैं इसके ऊपर डायग्राम रहता है। ठीक है, ड्यूल डायोड का ऑलरेडी डायग्राम रहता है। तो अब ड्यूल डायोड का डायग्राम रहेगा तो आप समझ जाइए कि आपका ड्यूल डायोड है। तो आप इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। देखिए मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, इसका ये बीच का पॉइंट होगा, ये प्लस ये हो गया, ये प्लस ये हो गया। तो अभी इससे मैं यहाँ रखूँगा तो कितना आ रहा है हमारा मल्टीमीटर पे 470। ठीक है, ये बढ़ रहा है 497 495 इतना समथिंग आ रहा है, और यहाँ पे भी उतना ही आएगा 493 95। देख रहे हैं ये उतना ही अप डाउन हो रहा है। अगर हम दूसरा भी ड्यूल डायोड ले लें, ठीक है, मैं इसे इस तरीके से ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू आ रही है 220। ठीक है, 220 आ रही है। तो यहाँ पे भी हमारी कितनी आनी चाहिए 220 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ड्यूल डायोड हमारा सही है।
ये ड्यूल डायोड में प्रॉब्लम है, लेकिन ये ड्यूल डायोड हमारा 100% वर्क कर रहा है, ठीक है। ये इसमें 220 तो यहाँ पे भी 220, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ड्यूल डायोड में आपको वैल्यू प्रॉपर शो कर दिए तो इसका मतलब है आपका 100% ये ड्यूल डायोड वर्किंग कर रहा है। लेकिन इस तरीके से अगर अप डाउन हो रही है तो ये ड्यूल डायोड चेंज कर दीजिए, ये प्रॉब्लम देगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे भी चेक करेंगे तो ये हमारी आ रही है 180 और यहाँ पे भी कितनी आनी चाहिए 180। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये ड्यूल डायोड हमारा वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। और मान लीजिए अगर आपने कभी ड्यूल डायोड को इस तरीके से चेक किया तो इस तरीके से चेक करने पे ड्यूल डायोड में आपको हमेशा कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगी, या वैल्यू अगर आ रही है या जीरो वैल्यू आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब है फिर आपका वो ड्यूल डायोड भी ख़राब है, आप उसे भी चेंज करिए। इसका मतलब है देखिए आप इस तरीके से अगर चेंज करने पे कुछ भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, चाहे जो भी आप ड्यूल डायोड ले लो, कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू आ रही है या जीरो वैल्यू आ रही है, कुछ भी आ रहा है तो आपका ड्यूल डायोड ऐसी कंडीशन में ख़राब है। अब हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए ड्यूल डायोड आपका ये नंबर का ड्यूल डायोड है, ये नंबर का ड्यूल डायोड है और ये अगर ख़राब हो गया तो आप इसे की जगह पे कौन सा ड्यूल डायोड लगाएंगे या कौन सा ड्यूल डायोड, ठीक है। तो आपको मैं सिंपल बता दूं कि ड्यूल डायोड होता है, जैसे कि मैंने आपको डायोड के सेक्शन में भी बता चुका हूँ कि आप मेन साइज़ पे फोकस करिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम नंबर का ही डायोड वहाँ पे लगाना ज़रूरी होता है। अगर जैसे मेरा यहाँ पे एक डायोड है, ये है SR5200, तो ये साइज़ में मेरा एक डायोड है और ये मेरा ख़राब हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इस साइज़ में मुझे ये डायोड मिल गया तो मैं ये साइज़ का यहाँ डायोड लगा दूँगा। ये मैं नंबर नहीं देखते बैठूँगा यहाँ पे। ये 100% वर्क करता है। मैंने मेरे 10 साल की लाइफ में आज तक कभी नंबर देख के डायोड कभी नहीं चेंज किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आँख बंद करके बिंदास जो साइज़ है थोड़ा साइज़ देख लीजिए, ठीक है। देखिए साइज़ थोड़ा वो है, बहुत है, अच्छे से सेम साइज़ है, आप फिट कर दीजिए। नंबर नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप सेम साइज़ का लगा दीजिए, वो 100% वर्क करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे ड्यूल डायोड में भी वही होता है कि ड्यूल डायोड में मान लीजिए आपका ये ड्यूल डायोड ख़राब हो चुका है तो इस तरीके का कोई भी 3 टांग का ड्यूल डायोड उठा लीजिए और ये ड्यूल डायोड को वहाँ पे इस जगह पे लगा दीजिए, बोर्ड की जगह पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लगाया हुआ है। मान लीजिए मेरा ये अगर ये ड्यूल डायोड ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे डायग्राम है। हर मतलब इस तरीके की 3 टांग का जो कंपोनेंट रहेगा, अगर इस पर ड्यूल डायोड का इस तरीके से सिंबल रहेगा तो उसका मतलब है वो हमारा ड्यूल डायोड है, ठीक है। देखिए ये सिंबल दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये हमारा ड्यूल डायोड है। तो आप अगर जैसे आपका ये ख़राब हो चुका है तो इसके बदले आप इस चारों में से कोई भी ड्यूल डायोड मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि इसमें जो नंबर है मैं वही नंबर लगाऊंगा, कोई भी ड्यूल डायोड लगा दूंगा। अब इन केस मान लीजिए आपको ड्यूल डायोड नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, तो आप क्या करोगे, तो आप इस तरीके का कोई ज़्यादा साइज़ का मस्त ड्यूल डायोड, इस तरीके थोड़े डायोड ले लीजिए। आप उसे वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके, लेकिन आपको बैठाना होगा, वो कैसे थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, तो वो बहुत थोड़ा मुश्किल टफ हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस तरीके से डायोड को, 2 डायोड को इस तरीके से जोड़ के भी अगर वहाँ पे फिट कर सकते हैं तभी भी वो 101% मॉसफेट ये ड्यूल डायोड हमारा वर्क करेगा। तो इस वीडियो में ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।